जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर नजर डालेंगे। साथ ही साथ लास्ट में 10 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के भी लगाएंगे। तो ताबड़तोड़ इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करने वाले हैं विद व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर जीत हासिल की गई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के द्वारा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से बनाई गई है। इन्होंने 273 सीटों पर अपनी सरकार की दावेदारी पेश की है। रनअप पार्टी में समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। बात करेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। इस समय अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो दोबारा शपथ की बात करेंगे, और चुनाव चिन्ह कमल है, आप सभी को पता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जिस राज्य में बन रही है उस राज्य का नाम क्या है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, ध्यान दीजिएगा, शयन मुद्रा, शयन का मतलब है कि सोते हुए, और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है, वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य की अब बात हुई है, ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेट बिहार। बिहार वैशाली के प्राचीन शहरों को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है, जो बिहार है, बिहार में ही है, यानी वैशाली, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारक जीरो, यानी जो जीरो का आविष्कार हुआ है वो भी भारत में हुआ है, और ये जो भारत में आविष्कार किया गया है जीरो का, आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्ट जो है वो भारत में किस राज्य से थे? बिहार स्टेट से थे। 1935 में उड़ीसा इससे अलग हुआ था। आपको मैं बता दूं कि बिहार और उड़ीसा एक जमाने में एक ही स्टेट हुआ करते थे। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जिस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है वह राज्य कौन सा है? दोस्तों, अगर आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी देख रहे हैं तो चैनल को करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कर लें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए तो 10 मिनट के अंदर रोजाना करंट अफेयर मिलेगा। आप सभी के लिए फ्री पीडीएफ की व्यवस्था करी गई है। टेलीग्राम पर सर्च करो गुरुजी वर्ल्ड, GURUJI स्पेस WORLD, ठीक है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 1 घंटे की क्लास आप ना देखें, केवल 10 मिनट की। इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण योजना है। आपको मैं बता दूं, उड़ीसा की जब बात हुई है तो उड़ीसा राज्य में 1 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा उत्कल दिवस। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहां है दोस्तों? तो वो है भुवनेश्वर में, ठीक है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार? आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। रायपुर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। साथ ही साथ बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो इंद्रावती और कांगेर, दो चीजें आपको याद रखनी है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों, आज हमने ये सोचा अपनी आवाज़ में बेहतरीन बुलंद आवाज़ के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हों, इसलिए करंट अफेयर में बच्चों का एक यहाँ पर रहता था कि करंट अफेयर सर पढ़ाइए, तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन तरीके से आपको हम एनालिसिस के साथ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हर बहन हर भाई को मेरा बहुत सारा प्यार, आपके माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद, सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की गई है? यानी एक परियोजना की बात करेंगे, एक जो यहाँ पर सशक्तिकरण पहल की गई है जिसका नाम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। तो ये किस बैंक के द्वारा, किस म्यूचुअल फंड के द्वारा? HDFC म्यूचुअल फंड। बात हुई है HDFC की, तो HDFC के बारे में जान लेते हैं कि HDFC क्या है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय HDFC का कहाँ पर है? भारत में मुंबई में है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेत के लिए एक मेगा अभियान शुरू किया है? शहरी जो खेती है, शहरी के एक प्रक्रिया के दौरान उसमें जो उगेगा उसके लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है, एक मेगा अभियान शुरू किया है, यानी जिसका नाम है शहरी खेती। तो हम ये कह सकते हैं ये दिल्ली सरकार ने किया है। अगला, हाल ही में CDAC ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस IIT संस्थान ने परम गंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया है। सबसे तेज गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम होता है संगणक।
सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। और यार परम गंगा की अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा कि IIT रुड़की ने इसको स्थापित किया है, डिजाइन किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? मातृशक्ति उद्यमिता घोषणा जो है किस सरकार ने किया है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा की दोस्तों बात हुई तो हरियाणा में एक दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। हरियाणा की जब बात होती है तो हरियाणा, ये पंजाब और हरियाणा लगा लगा राज्य है, जिसकी राजधानी है, संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की बात करें तो करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। 2 क्वेश्चन और हरियाणा से आपको बता दूं कि सूरजकुंड मेला भारत का प्रसिद्ध मेला में से एक आता है। कहां पर लगता है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र महोत्सव हरियाणा में। 9 नंबर, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन एक कंपनी है, ल्यूपिन जो कंपनी है दोस्तों, वो कहाँ की कंपनी है ये आपको बतानी है। साथ ही साथ मैं बता दूं ल्यूपिन क्या करती है? दवाइयों को बनाती है। ल्यूपिन कंपनी अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर, यानी ल्यूपिन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? अभी जब हम बात करते हैं थम्स अप के तो शाहरुख खान है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो लाइफ इंस्टा के बनाए गए विद्या बालन। इसी तरीके से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं ल्यूपिन के तो यहां पर मैरी कॉम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य में तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? तैरते हुए सौर ऊर्जा की स्थापना जो की गई है, भारत में देखिए विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किवुल लामजाओ मणिपुर में। लेकिन ये क्या है? अभ्यारण्य नहीं, उद्यान नहीं, ये है एक सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? तमिलनाडु में जो है स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी जाएगा। तमिलनाडु भारत में कहां पर है? भारत में पूर्वी छोर पर है, बिल्कुल लास्ट इलाका, ठीक है ना। तमिलनाडु, ऑप्शन डी जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया गया है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने महिला एट द रेट कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो ये आंसर जाएगा बी के साथ, कर्नाटक के साथ। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या बेटा? बेंगलोर के साथ जाएगी। यहीं पर इसरो अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, क्या है यहीं पर अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि कॉफी का उत्पादन, चंदन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला, हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? IMF बोर्ड दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं, जो आपको एक सहायता देता है, फंड देता है। 1.4 बिलियन की आपातकालीन किसको देगा भाई? नॉर्मल सी चीज है, रसिया प्रहार कर रहा है यूक्रेन पर। यूक्रेन की बात है तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ बेटा? ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। हाल ही में जिस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में जिस देश ने रूस से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दी, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने कि भैया रूस से आ रहा माल उस पर बैन लगा दिया कि हम नहीं लेंगे? ठीक है ना, तो मतलब यहां पर है अमेरिका, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। अमेरिका ने रूस से आने वाली चीजों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर अमित शाह ने 33% जो परसेंट सरकारी नौकरियां उसमें महिलाओं को आरक्षण दे दिया? काश ऐसा हर जगह हो जाए और एक बढ़िया सी प्रणाली हो जाए, है ना, जिससे हर वर्ग के बच्चे को, हर वर्ग के बच्चियों को एक अच्छा क्या मिले, एक जो है वो मिल पाए, रोजगार मिल पाए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो त्रिपुरा चला जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी क्या बेटा? अगरतला जाएगी क्या? कमेंट कीजिएगा फटाफट। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर, बहुत ज्यादा चर्चे में है। वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, यानी फेसबुक पर ही प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा कौन सा देश है? तो दोस्तों ऐसा देश है रूस। रूस की राजधानी क्या है बताइए बेटा? मॉस्को हो जाएगी क्या? प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है ना। हमला किस देश पर किया है? रसिया ने हमला किया है सबसे पहले, यूक्रेन पर किया है। रीजन क्या है? नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन कार्य कर रहा था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की। नारी शक्ति अवार्ड से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 29, 30, 35, 25। नारी शक्ति अवार्ड महिलाओं के लिए है। 29 महिलाओं को 2022 में दिया गया है, ऑप्शन ए जाएगा। हाल ही में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? यानी पहली महिला राष्ट्रपति जो है किस देश की चुनी गई है? वो कैटलिन नोवाक इनका नाम है। और ये दोस्तों हंगरी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। 2022-2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं?
2022-2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष बड़े चर्चित में हैं। दीपम चटर्जी, अर्जुन रंगा, अश्विनी भाटिया, ननाब्दीस। आंसर जाएगा अर्जुन रंगा के साथ, ऑप्शन बी के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। 10,000 का आज का सेशन एक कमिटमेंट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि 10,000 से ज़्यादा लाइक होने चाहिए। हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर रहा है या कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आंसर है, भारत बहुत कामयाबी है दोस्तों ये। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIMP। 30 पदक के साथ भारत नंबर 1 पर है, भारत, ऑप्शन ए। हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों ये करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन मात्र 1 मिनट में देखेंगे फटाफट। हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? आपके आईक्यू को चेक करेंगे, बहुत बढ़िया, बिना ऑप्शन के। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आंसर जाएगा 1945 में, नागासाकी और हिरोशिमा पर। अगला, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? आपके आईक्यू को चेक करेंगे, नहीं पता है तो डरने की आवश्यकता नहीं, बस आंसर को देखो, याद करो। खारे पानी में जो पौधे उगते हैं उनको कहा जाता है लोफाइट्स, जो मरुस्थल में उगते हैं उनको जीरोफाइट्स, जो पानी में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स। अगला, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, आईक्यू को चेक करेंगे, बहुत बढ़िया। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कम समय के अंदर एक बेहतरीन अप्रोच, सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। राज्यसभा की बैठक उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पद सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की बात करी गई है। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो कार्य राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए, भारत में आने वाले लोग जो है सागर तटीय इलाकों से आते थे, किसने करी थी? वास्को डी गामा में। कब की गई थी? बताइए फटाफट। 1498। जीन किससे बनी होती हैं? जीन DNA से बनी होती हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? विषुवत रेखा के समानांतर का मतलब है कि 0 डिग्री, ये समानांतर इसके क्या होगी? ये होंगी। और अगर ये वाली रेखाएं होती हैं तो ये क्या है? ये है लैटिट्यूड, इनको कहा जाता है अक्षांश। ये खड़ी रेखाएं क्या होती हैं? ये होती हैं देशांतर, इनको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। तो इसके समानांतर की बात करी गई है तो अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? पौधे में बहुत सी चीजें देखी होंगी, पौधे में जड़ भी होती है, तना भी होता है, फूल भी होता है। बताओ कौन से प्रजनन अंग की बात करें तो फूल हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? बताओ, दिमाग लगाओ, कहां पर है, कौन सी है, कहां पर है, कौन सी है? सबसे बड़ी दीवार है चाइना में, नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत बढ़िया। खजुराहो मंदिर कहां पर स्थित है? खजुराहो कहां पर स्थित है, ऐसे पूछ लो। खजुराहो कहां पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोर, यानी स्टील को अगर कठोर बनाना है तो क्या मिलाया जाए? बताइए, बहुत बढ़िया। तो क्रोमियम की मात्रा अगर मिला दीजिएगा स्टील में तो इसकी कठोरता बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। धीरज द्विवेदी आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सुबह से लेकर रात्रि 3-3 बजे, जब तक दूसरा दिन नहीं लग जाता तब तक हम वर्क करते हैं। आप सभी के सिलेक्शन के लिए बेताब हैं। बिना किसी चार्जेस के राष्ट्रहित में शिक्षा, हर बहन हर भाई को इस नए प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, बस आपसे यही गुजारिश है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी PDF के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD सर्च करिएगा। लाखों बहनें लाखों भाई जुड़े हुए हैं, तुरंत मिलेगी फ्री PDF। वंदे मातरम।